अच्छा, हमारे पास तीसरा टॉपिक आता है 2.3 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हमने पहले दो टॉपिक में देखा था प्रॉब्लम क्या होती है प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं किसको हैं, सिंपल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है, कौन से स्टेप्स अपनाए जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है, कौन से स्टेप्स अपनाए जाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं किसको हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं हम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को किसी मखसूस अंदाज में क्या करते हैं, एक सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। शायद छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हो एल्गोरिथम किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल चाय बनानी है, आपके कुछ स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स लेके आप क्या करेंगे, एक चाय को बना लेंगे। तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, कुछ इनपुट्स होते हैं, फिर आप क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर आपके पास क्या होता है, आउटपुट आता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज कहते हैं तज्जिए करने को, यानी इन डिटेल आप देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे है, ये क्यों है, यानी लॉजिक रीज़न लगा के आप फिर क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, यानी आउटपुट जनरेट करते हैं। तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पार्टिकल सिचुएशन। सिचुएशन, पार्टिकल सिचुएशन को कहते हैं हम प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम ही बता रहा है वो। पार्टिकल सिचुएशन से मुराद क्या है, प्रॉब्लम। एनालाइजिंग पार्टिकल सिचुएशन बोल लें या प्रॉब्लम बोल लें, बात एक ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पार्टिकल सिचुएशन और प्रॉब्लम एंड बिहेविंग इट अकॉर्डिंगली, और इसी अंदाज में इसको लेके चलना इस प्रॉब्लम को, और एक रिस्पांस को जनरेट करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ठीक हो गया। ये था हमारे पास डेफिनेशन। अब बात करते हैं कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रॉब्लम की। जब आपके पास एक प्रॉब्लम छोटी होती है, उसको सॉल्व करने के कौन से स्टेप्स होते हैं, पहले ये देखते हैं। फॉर सिंपल प्रॉब्लम फॉलोइंग 4 स्टेप्स इज़ यूज़फुल। ये 4 स्टेप्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं जनरली। ये 4 स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो मैंने आपको बताया थी प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में होती हैं। अब अगर तो सिंपल है तो ये 4 स्टेप्स लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपने क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड कराना है, ये सिंपल प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है आपके पास डिफाइन एंड एनालाइज दी प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप होता है एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। डिफ़ाइन में क्या करते हैं, आप देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, प्रॉब्लम किस तरह की है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आप ये देखते हैं ये क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम। ठीक है, ये दो चीज़ें देखते हैं, क्या है और क्यों है, क्या है और कैसे जो है इसको किया जाएगा सॉल्व, ये चीज़ें देखते हैं। डिफ़ाइन करने से मुराद ये है आप इनपुट्स लेंगे। कंप्यूटर की टर्म्स में डिफ़ाइन का मतलब क्या है, आप इनपुट्स लेंगे। तो यानी मैंने जब इस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करूँगा, सम की प्रॉब्लम है ये, तो आपको पता लग गया ये सम की प्रॉब्लम है, तो डिफ़ाइन वाला काम हो गया आपका। एनालाइज में आप देखेंगे यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, तो आपने एनालाइज भी कर लिया। तो ये यही बताता है, डिफ़ाइन क्या बताता है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। एनालाइज बताता है व्हाई इज़ इट हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम में, अब ये सिंपल प्रॉब्लम थी, इस पर आपने सिर्फ डिफ़ाइन की एनालाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फिर आते हैं आप नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं प्लान। आप एक प्लान बनाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप प्लान से क्या मुराद है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, दो नंबर, पहला स्टेप क्या होगा एल्गोरिथम में, डिज़ाइन अ प्लान। प्लान से मुराद है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तैयार करते हैं आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप। अब मैं बताता हूँ, इस सम के प्रॉब्लम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 और 2 ले लिया। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, सम में इन दो नंबर्स को ऐड कराएंगे, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। आखिरी स्टेप में आप आउटपुट दे देंगे, यानी रिस्पॉन्स दे देंगे, भाई ये सम है 3। तो ये आपके पास आउटपुट है। तो आपने देखा एक स्टेप बाय स्टेप मेथड आपने अपनाया। जिस तरह चाय बनाते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं मेथड, प्लान बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह इंजीनियर क्या करता है, एक बिल्डिंग जब उसने तैयार करनी होती है, सबसे पहले वो मटेरियल लेता है, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है, वो पहले आर्किटेक्ट डिज़ाइन, फिर वो क्या करता है, एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, मटेरियल जो जो ज़रूरत है, एक कमरे के कितना साइज़ होगा, वो सारा देखता है, एनालाइज करता है उस चीज़ को।
ठीक है, फिर वो क्या करता है, प्लान बनाता है। प्लान में वो क्या करता है, कमरे के साइज़ डिफ़ाइन करता है। उसके अलावा वो क्या चीज़ें करता है, वो एक नक्शा तैयार करता है, मैप डिज़ाइन करता है, जिसमें हर एक चीज़ क्या होती है, डिफ़ाइन होती है। फिर वो क्या करता है, अगला स्टेप है हमारे पास इम्प्लीमेंट दी प्लान। तो वो दो चीज़ें आपको पता लगी। अगला है इम्प्लीमेंट दी प्लान। अब इस प्लान को आपने एक्चुअल में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। अब प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ, तो क्योंकि ये हम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की बात करें, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, ये जो आपने एल्गोरिथम बनाया होता है ना, जो स्टेप बाय स्टेप मेथड आपने बनाया होता है, अब इसी स्टेप बाय स्टेप मेथड के ज़रिए आप क्या करते हैं, इसको आप इस एल्गोरिथम को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी इस जो रिटर्न फॉर्मेट में आपने चीज़ लिखी होती है, इसे आप कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब वो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल आप करते हैं। कौन सी स्पेसिफिक लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है वो आपको ख़ुद पता होगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। फिर आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इस तरह आप क्या, फिर आखिर में आपके पास क्या आता है, रिज़ल्ट आता है। तो आखिर में फिर आप क्या करते हैं, एवेलुएट करते हैं, यानी चेक करते हैं। अगर आपके पास रिज़ल्ट ठीक आ रहा है, प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसका रिज़ल्ट ठीक आ रहा है, तो आप कहते हैं यार मेरा प्रोग्राम वर्क कर गया। आंसर अगर ठीक आ रहा है तो ठीक है प्रोग्राम, तो आपकी ये स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आप इसको एक एग्जांपल से थोड़ा, इन दो स्टेप को तो हमने समझ लिया एग्जांपल के ज़रिए। इम्प्लीमेंट दी प्लान, अब आपने जो आपने एल्गोरिथम लिखा था, मैंने आपको बताया था सम करने के लिए आपने जो एल्गोरिथम लिखा है, 3-4 स्टेप जो आपने लिए, आप इसे कोड में कन्वर्ट करेंगे। आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, पाइथन आती है, सी प्लस प्लस आती है, जो भी आती है, आप उसमें इसको कोड में लिखेंगे। कोड में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे, आउटपुट देखेंगे ठीक आ रही है कि ठीक नहीं आ रही। फिर आप बताएंगे आपका प्लान काम कर गया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपके पास प्रॉब्लम थी, और इसको इस तरह सॉल्व किया जाता है। समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए आपके पास 6 स्टेप्स हो सकते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉलोइंग 6 स्टेप्स आर यूजफुल। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए, लिखना आपने खुद ही है, कॉन्सेप्ट आपने ले लिया होगा, ऊपर वाले आपने देख लिए, नीचे भी इसी तरह ही पॉइंट है। मैं जो समझाता हूँ ना, वो अपनी वर्डिंग में लिख लिया करो। बाकी नोट्स दिए हुए हैं, जो इधर लिखा है वो तो आपने याद कर लेना है। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ वो भी नोट कर लिया करो, काम आ जाएंगी। तो डिफाइन दी प्रॉब्लम एंड एनालाइज दी प्रॉब्लम, वही चीज़ है, बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आप वीडियो गेम डेवलप करना चाह रहे हैं, बड़ी चीज़ है, प्रोजेक्ट है, एक बड़ा टीम में डिवाइड होने वाला काम है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप डिकम्पोज करेंगे प्रॉब्लम को। बड़ी प्रॉब्लम है, डिफ़ाइन कर लिया आपने क्या क्या चीज़ें हैं। आपने डिफ़ाइन में क्या देखेंगे, मैकेनिक्स हैं गेम के, मोशन है, उसके अलावा साउंड है, मुख्तलिफ जो है कंपोनेंट्स है गेम के। फिर आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को डिकम्पोज करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट टीम, जो टीम है उसके दरमियान प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे। ये डिकम्पोज होगी, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। ताकि फिर आप क्या करेंगे, प्लान लेंगे, तरीका अपनाएंगे, टेक्निक अपनाएंगे, कौन सी टेक्निक के ज़रिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, उन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। यानी हर एक प्रोग्रामर क्या करेगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यानी एक बंदा मोशन को लेके चाह रहा है, ग्राफिक्स को लेके चाह रहा है, दूसरा साउंड को लेके चाह रहा है। हर एक बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो छोटे हिस्सों में डिवाइड होगी, तो हर एक बंदा छोटी प्रॉब्लम यानी सब प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। इस बड़ी प्रॉब्लम को हमने सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया ना, तो हर एक बंदा मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए, प्लान कहते हैं स्ट्रेटजी को, हर एक मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए क्या करेगा, सॉल्व करेगा, और एक बेस्ट स्ट्रेटजी पे अपनाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सेलेक्ट, चौथे स्टेप में क्या है, सेलेक्ट एंड डिज़ाइन द बेस्ट प्लान। तो वो क्या करेगा, एल्गोरिथम तैयार करेगा उस प्रॉब्लम को। हर एक प्रोग्रामर क्या करेगा, हर एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, ताकि उसको बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जाए। फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेगा, और फिर क्या करेगा, एवेलुएट करेगा कि वेदर हमारी जो गेम हमने तैयार किया वो ठीक जा रही है कि नहीं जा रही। एंड पे सोल्यूशन को इवेलुएट करना बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है हमारे पास, ताकि ये चेक किया जाए जो प्लान बनाया है वो आपके पास ठीक भी है कि नहीं है, सक्सेसफुल हुआ है आपके पास प्लान कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व की जाती है। मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल गेम डेवलपमेंट के ज़रिए समझा दी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास टॉपिक।